गले के अंदर थायराइड, सेंसिटिविटी, मून यहाँ पे आ गया। मून मून के नक्षत्र में बहुत अंश करता है। अब ये राशि किसकी है? शनि की। पर आप अंदर देखो कि कौन बैठा है। सन बैठा है, मून बैठा है और मंगल बैठा है, धनिष्ठा। कौन सा रह गया यहाँ पे? मंगल, धनिष्ठा, हाईली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पर्सन। धनिष्ठा की दो पदाएं हमारे पास आ जाएंगी किसके अंदर? कैप्रिकॉर्न के अंदर। और दो पदाएं किसके अंदर चली जाएंगी? एक्वेरियस के अंदर। दिस एक्वेरियस, ठीक है। मून इसके बाद कहां जाएगा? सतभिषा में। सतभिषा क्या है? राहु का घोड़ी का नक्षत्र। भागते रहना, भागते रहना, भाग ही रहे हैं। ऐसी घोड़ी जिसके कर्म कांड आपको पता ही नहीं लगेंगे कि वो लाइफ में कर क्या रही है। इस घोड़ी की स्पीड आप पकड़ ही नहीं पाओगे। कई बच्चों को आपने देख लिया, पैदा हो गए, आप थे बेसिकली स्वाति के, या आप थे हस्ता के या उत्तर फाल्गुनी के, आपके पास बच्चा पैदा हो गया सतभिषा का। सतभिषा में कोई भी नक्षत्र का या कोई भी प्लैनेट किसी भी तरीके से डल जाए, नेचुरली वो पुश करता है, भागता है, बंदा टिक के नहीं बैठता। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा यहाँ से कोरिलेट करती है, आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है, हमारी हिडन एजेंसीज यहाँ पे बहुत ज्यादा कोरिलेट करती हैं। ठीक है। इसके बाद मून कहाँ पे आ गया? और ये घोड़ी है, इसको कौन सा चाहिए? मेल घोड़ा, अश्विनी नक्षत्र। फिजिकल कंपैटिबिलिटी अगर आपने किसी की चेक करनी है मेल फीमेल के चार्ट में, तो योनी कम्बिनेशन, एक दूसरे की बदबू, सेक्सुअल कम्बिनेशन अगर जब तक सही नहीं होगी तब तक मेल फीमेल का रिलेशन कभी नहीं बनेगा। ये एक चीज याद रखना हमेशा। आप सबके भी लाइफ के पार्टनर्स में अगर आप दोनों की योनि दो है तो नॉर्मल है, एक है तो आपकी अट्रैक्शन आपके मेल फीमेल पार्टनर से कभी नहीं होगी। आप बाहर जाके फिजिकली अट्रैक्ट होगे। आज के बच्चों की अगर आपने मैच मेकिंग करनी है तो योनी मैच सबसे पहले करो, फिर उसके बाद बाकी चीजें मैच करो। ठीक है। ये आ गया पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र। यहाँ पे बेसिकली जुपिटर का नक्षत्र है। यहाँ पे हमारे इंडिया का ब्लैक का पैसा और बाकी सारे के सारे हमारे लग्जरी विद रिगार्डिंग टू सीए और फाइनेंसिस। पूर्व भाद्रपद जुपिटर का नक्षत्र, राज्य के पैसा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे राज्य के पैसा है, बहुत सारी गैस है, धरन का गिरना है, नेवल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। यहाँ पे ये सारी दिक्कतें हैं, पेट को लेके रिलेटेड और राइट फुट को रिलेटेड। किसी का राइट फुट या अगर पैर यहाँ पे आ गए तो वो बेसिकली बहुत बड़े बड़े 10 नंबर 11 नंबर का जूता, ऐसे पैर बन जाते हैं। 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर ऐसे जूते बन जाते हैं। इसके बाद कौन सा आ गया? सुशील गाय, उत्तर भाद्रपद। चंद्रमा कहाँ पे है? उत्तर भाद्रपद में। सारा दिन मेहनत करते रहना, शाम को घर आ जाना। पुराने बुजुर्ग जब चंद्रमास उत्तर भाद्रपद का मिलता था तो उस लड़की को घर पे लेके आते थे, छोड़ते नहीं थे, बिकॉज वो बहुत ही मेहनत करने वाला शनि का नक्षत्र है जो कभी भी हार नहीं मानता। इसके बाद कौन सा नक्षत्र आया? रेवती। इसके बाद नक्षत्र किसका आया? रेवती। इस नक्षत्र में चंद्रमा आने से हम भारी शरीर के भी हो सकते हैं,
स्किन डिजीज भी हो सकती है, हमारे पास यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे स्पर्म काउंट्स में दिक्कत आ सकती है, हम हाईली इंटेलिजेंट रहेंगे। गंडमूल का नक्षत्र है, ऐसा गंडमूल का नक्षत्र है जो हाईली बेनिफिशियल है। ठीक है जी। मून इसके बाद कहां पे आएगा? अश्विनी नक्षत्र में। ठीक है, हाईली प्रिसीजन नक्षत्र है, डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, एक्यूरेसी बहुत है, सनक में काम करने का काम दिल करता है। उसके बाद मून कहां जाएगा? भरनी नक्षत्र में, वीनस के नक्षत्र में, एक आंकड़ा हुआ हाथी, वाइट एलिफेंट, जिसके अंदर काम भी करना है और ऐसी ईगो रखनी है जो कभी नीचे नहीं गई, एक ऐसी ईगो रखनी है जो कभी नीचे नहीं गई। मून कृतिका नक्षत्र, बकरी की तरह बड़बड़ 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 बोलते ही जाना, बोलते ही जाना, कभी चुप ही ना करना। मून रोहिणी नक्षत्र, हाईली रोमांटिक, 5-6 बीवियां हो मेरी, खाना पीना बहुत अच्छा हो, सेक्स में एंजॉय करूं। ठीक है ना? ये मून का वो नक्षत्र है जहां पे बेसिकली ये फैल के सोता है। ठीक है, इसके बाद मून मृगशिरा, यहाँ पे क्या रहेगा? ये हाईली टेक्निकल योनी फीमेल स्नेक। ठीक है, इसको रोहिणी नक्षत्र चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पर्सन्स को लेग्स का, नीज का और बेसिकली सर्वाइकल, हार्डकोर सर्वाइकल होता है। इसके बाद मून कहां पे आ गया? आद्रा नक्षत्र, फीमेल डॉग। यहाँ पे अगर फोर्थ पदा में किसी का चंद्रमा आ जाए तो हाईली प्रॉब्लम हो जाती है। आद्रा नक्षत्र, फर्स्ट एंड सेकंड pada is good, but third and fourth pada is very dangerous. उसके बाद मून कहां पे आ गया? पुनर्वासु नक्षत्र, married life is hell, professional life is awesome. Married life is hell, professional life is awesome. Reason? Change of place, change of time, change of education. हर वक्त चेंज मांगता है ये बंदा, टिक के नहीं बैठता। ये पर्सन कभी टिक के बैठ ही नहीं सकता, बार बार चेंज मांगेगा, बार बार चेंज मांगेगा। ठीक है ना? अब एक मैंने आपको स्नैप भेजी है जो सोलर सिस्टम की है। वो सोलर सिस्टम हमें क्या कहता है? वो सोलर सिस्टम हमें कहता है, इसको ध्यान से देखिए, कि जो सन है, सन के सबसे नजदीक का प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। उससे अगला प्लैनेट कौन सा है? वीनस। उससे अगला अर्थ, जहां पे हम लटके पड़े हैं। उससे अगला कौन सा है? मार्स। मार्स के आगे कौन है? जुपिटर। जुपिटर से आगे कौन है? सैटर्न। यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, हम इन्हें भी इंक्लूड करते हैं, पर हम लेटर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसी अर्थ के आगे पीछे कौन घूमता है? इस अर्थ के आगे पीछे कौन घूमता है? ये अर्थ के आगे पीछे कौन घूमता है? अर्थ एक एक्लिप्टिक सिस्टम में चल रही है, ऑर्बिट ऑफ ए मून, ये चंद्रमा का दायरा, चंद्रमा घूमता है। ठीक है, और ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड छोड़ के जाता है। उस नोड को क्या कहते हैं? राहु और केतु। उस नोड को क्या कहते हैं? राहु और केतु, जिसे हम कहते हैं छाया ग्रह। अगर जिस पर्सन का चंद्रमा वीक होता है, वीक मतलब राहु के नक्षत्र का होता है, और या केतु के नक्षत्र का होता है, या शनि के नक्षत्र का होता है, तो उस पर्सन की सनक, उस पर्सन की जिद, उस पर्सन को अटैक्स ज्यादा आ जाते हैं। रीजन क्यों? मून की स्टेबिलिटी ना होने के कारण
राहु और केतु ज्यादा इंपैक्ट कर जाते हैं उसकी कुंडली में। मून के स्टेबिलिटी ना होने के कारण उसके सिस्टम में राहु और केतु ज्यादा इंपैक्ट कर जाते हैं। ठीक है जी। अब मून को हमने एक तरीके से लेना है, मून को हमने एक तरीके से लेना है कि मून हमारे लिए प्रोफेशन कौन कौन से लेके आता है। मून अगर सिस्टम में अच्छे नक्षत्र में बैठा है तो टूर एंड ट्रेवल्स, एग्रीकल्चर, वाटर वर्क्स, मैकेनिकल इंजीनियर, शिपिंग, दूध से रिलेटेड काम, ठीक है, खाने पीने वाले काम, फिश, कोरल, लिक्कर का काम, ठीक है, ग्लास फैक्ट्री, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटल्स और कॉन्ट्रैक्चुअल गवर्नमेंट जॉब्स, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारे के सारे चंद्रमा के रिलेटेड प्रोफेशंस आ जाते हैं। बट चंद्रमा शर्त कौन से नक्षत्र में बैठा है? राहु के नक्षत्र में बैठा है, अच्छी नमाज लेके बैठा है, तो लिक्कर में जा सकते हो, आईटी में जा सकते हो, टूर एंड ट्रेवल्स में जा सकते हो, घूमने फिरने में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, पर काम राहु के रिलेटेड करोगे। मून मंगल के नक्षत्र में है तो काम उस तरीके से करोगे। ठीक है, इस तरीके का इंपैक्ट प्लैनेट वाइज रहता है। अब हमारे लिए क्या जरूरी रह जाता है, इसको हमने देखना कैसे है। ये रहे सारे नक्षत्र। अब इसके बाहर आउटर में क्या है, पदा। हर नक्षत्र की डिग्री क्या है, 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र है। क्या है सिस्टम, 13 डिग्री 20 मिनट। इस 13 डिग्री 20 मिनट के सिस्टम से इसको हमने 3 डिग्री 20 मिनट में डिवाइड कर रखा है। किसमें डिवाइड कर रखा है, 3 डिग्री 20 मिनट में। इस 3 डिग्री 20 मिनट के सिस्टम से हम ट्रेवल निकालते हैं कि कितने टाइम पीरियड में कौन सी चीज ट्रेवल होके निकल जाएगी। ठीक है जी, कितने टाइम पीरियड में कौन सी चीज ट्रेवल होके निकल जाएगी। सर बताइए कौन सा क्वेश्चन है आपका। सर दो क्वेश्चन है। एक आप जब मून का ट्रैवल बता रहे थे तो उसमें ज्येष्ठा में आपने बताया कि हार्ट अटैक आ सकता है अगर 2, 3 और 4 पदा रहेगा तो, नहीं तो फर्स्ट पे आपने नहीं बोला, तो फर्स्ट पे क्यों नहीं यानी हो सकता है करके, सर वो एक मेडिकल में क्वेश्चन मेरे था। सिस्टम है ना, उसको मेडिकल वाली पार्ट में, वो तो सेंसिटिव एरिया है ना, उसके लिए मेरा हमेशा रहता है कि इसमें किसी का भी चंद्रमा रहता है, जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो हमारे पैरों से जुड़ा रहता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ योर फीट। जो ज्येष्ठा वाला पार्ट रहता है वो हमारा फर्स्ट पदा उससे जुड़ा रहेगा। इसको तो मैं प्रॉपर वे से आपको चार्ट दे के पढ़ाऊंगा, ये तो मैंने हल्का हल्का टच दिया है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। और दूसरा था कि हाँ रेवती जी। भी आप जब बता रहे थे तब वो अच्छा गणमूला है करके आपने बताया, और तो हाँ। बाकी के गणमूला भी मुझे पता है, बट यानी वो उसमें बुरा सब गणमूला बुरा होता है करके सुना था एक्चुअली। तो ये पहली बार आपने जब बताया कि रेवती ठीक ठाक गणमूला होता है करके, यानी वो क्यों होता है करके वो पूछना था। सर बेसिकली क्या होता है कि चंद्रमा हमारे पास जब भी ट्रेवल करता है एक दिन के अंदर 6 आवर्स रहता है। अब 6 घंटे के अंदर बराबर। बच्चे पैदा निकल आते हैं। ठीक है ना। कोई आया रेवती की first पदा, कोई आया रेवती की सेकंड पदा। थोड़ा सा इसको म्यूट कीजिए, पीछे से आवाज बहुत आ रही है। हाँ सॉरी। हाँ, मून आया रेवती की फर्स्ट पदा, सेकंड पदा, थर्ड पदा, फोर्थ पदा। इसमें कितने घंटे लगाने, इसने 6 घंटे। 6 घंटे के अंदर आप बाहर आ गए।
फिर रेवती की सेकंड पदा में आप बाहर आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आए। ये आपका लक चार्म होता है कि आपका बच्चा कैसे आया। अश्विनी की फर्स्ट पदा, सेकंड पदा, थर्ड पदा, फोर्थ पदा, वहां से बच्चा कौन सी पदा में बाहर आया, उन 6 घंटों के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कभी भी ऐसे अब आज की डेट के बाद कभी कैलकुलेट नहीं करोगे कि अश्विनी पूरा का पूरा खराब है या रेवती पूरा का पूरा खराब है। जहां आप बैठे हो वहीं पे पिज्जा डिलीवर होगा, तभी पेट के अंदर जाएगा। तो रेवती की फर्स्ट पदा मतलब फर्स्ट पदा। अब जब भी राहु आजकल रेवती के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, रेवती की फर्स्ट पदा के जब तक आपके चंद्रमा के ऊपर राहु नहीं आएगा तब तक वो थप्पड़ नहीं मारेगा आपको। रेवती की फोर्थ पदा में, थर्ड पदा में, सेकंड पदा में उसे कम से कम भी 60 दिन लगते हैं, 60 डेज लगते हैं, तब कहीं जाके इवेंट आता है। सैटर्न को लोग बोल देते हैं कि ये 7.5 दे रहा है, 7.5 नहीं देता। जब तक आपके चंद्रमा के ऊपर, आजकल शनि कहां पे चल रहा है, सतभिषा में। सतभिषा की कौन सी पदा में, ये दूसरी पदा में। जब तक आपका चंद्रमा दूसरी पदा पे नहीं है, या अब इसने 11 फरवरी को कहां जाना है, तीसरी पदा में, तो 11 फरवरी को तीसरी पदा से लेके 11 मार्च तक रहना है, 30 डेज। यहां पे जब तक आपका चंद्रमा नहीं है तब तक आपको कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। जब चंद्रमा फोर्थ पदा में होगा तब इंपैक्ट होगा, ऐसे नहीं इंपैक्ट ये कभी करता। तो उसी तरीके से इसको भी चलो मैं टच दे दूंगा कि गंड मूल के अंदर अश्लेषा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पदा, मगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पदा, और ज्येष्ठा और अनुराधा मूल, ज्येष्ठा और मूला मरकरी और केतु का नक्षत्र है। एक्सिकली क्या किया है कि मरकरी ने केतु को हाथ नहीं पकड़ाया, गंडांत बना दी। अगर ये सपोर्ट पकड़ा देता, नक्षत्र टू नक्षत्र एक्सचेंज हो जाता तो दिक्कत नहीं थी। अब जैसे धनिष्ठा है, धनिष्ठा ने 2 पदाएं अपनी किसको दे दी, एक्वेरियस को दे दी। 2 पदाएं किसमें रख ली, कैप्रिकॉर्न में रख ली। हर नक्षत्र ने कहीं ना कहीं गठ जोड़ कर रखा है। पर यही अश्लेषा और केतु के ऐसे नक्षत्र हैं, मरकरी और केतु ने आपस में गंडांता नहीं बनाई, जोड़ नहीं बनाया, जिसकी वजह से इनको गंडमूल कहा जाता है। और गंडमूल सारे बुरे नहीं होते हैं। चंद्रमा बड़ा डिपेंड करता है कि कौन सी पदा में बैठा है, और उसमें हर